नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने घर परिवार को उज्जवल भविष्य देने के लिए देश को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, उन लोगों की वजह से हमारा देश दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके द्वारा विदेशों से आने वाले पैसों की, जिन्हें हम रेमिटेंस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये कैसे हुआ, कितना पैसा आया और इसका क्या मतलब है आप और मेरे लिए। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत ने रेमिटेंस के मामले में इतिहास रच दिया है। हमने 111.22 अरब डॉलर यानी कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की रकम हासिल की है। ये रकम इतनी बड़ी है कि किसी भी देश ने पहले कभी इसे छुआ तक नहीं था। भारत 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे आखिर आए कहां से। ये पैसे हमारे उन कर्मठ लोगों ने भेजे हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने में रहकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, UAE हो, सऊदी अरब हो या फिर कोई और देश, हमारे लोग हर जगह अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत रहे हैं। और ये पैसे उनके परिवारों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक तोहफा है। दोस्तों, भारत का ये सफर 2022 से शुरू नहीं हुआ बल्कि ये तो सालों से जारी है। भारत इस मामले में 2010 से ही सबसे आगे रहा है। 2010 में 53.48 अरब डॉलर, वहीं 2015 में 68.91 अरब डॉलर, वहीं 2020 में 83.15 अरब डॉलर, वहीं 2022 में 111.22 अरब डॉलर। ये आंकड़े बताते हैं कि विदेशों में बसे भारतीय कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवारों के साथ साथ देश के विकास में कितना योगदान देते हैं। दक्षिण एशिया के दूसरे देश भी इस मामले में पीछे नहीं है। पाकिस्तान 30 अरब डॉलर के साथ छठे और बांग्लादेश 21.5 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है, खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। आपको जानकर हैरानी होगी कि UAE, कुवैत और कतर जैसी खाड़ी देशों में तो 80% से भी ज़्यादा आबादी प्रवासियों की हैं। इसमें से ज़्यादातर भारतीय, मिस्र, बांग्लादेश, इथोपिया और केन्या जैसे देशों के लोग हैं जो वहां निर्माण, आतिथ्य, सुरक्षा, घरेलू काम और खुदरा क्षेत्रों में काम करते हैं। दोस्तों, भारत और रेमिटेंस हासिल करने में सबसे आगे है ही, लेकिन यहाँ से जाने वाले प्रवासियों की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लगभग 1.8 करोड़ भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर UAE, अमेरिका और सऊदी अरब में है। अब बात करते हैं इससे फायदा किसे होगा। सबसे पहले तो उन परिवारों को होगा जिनके पास ये पैसे आते हैं। उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है और घर की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन इससे सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा पहुंचता है। गांव और शहरों में नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनते हैं, नौकरियों के मौके बढ़ते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत बनती है। हालांकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भी सच है कि विदेशों में रह रहे हमारे कई भाई बहनों को वहाँ कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम वेतन, भेदभाव, शोषण, यहाँ तक कि गैरकानूनी प्रवासन के रास्ते चुनने को मजबूर होना। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि 2022 में अमेरिका मेक्सिको सीमा पर 24 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिनमें से कुछ भारतीय भी थे। इसमें से ज़्यादातर लोग मेक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास जैसे देशों से थे। लेकिन 2022 में पहली बार वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ से आने वालों की संख्या ज़्यादा रही। हैती, ब्राज़ील, भारत और यूक्रेन जैसे देशों के लोग भी इस सूची में शामिल हैं। वहीं महामारी का भी भारतीय प्रवासी मजदूरों पर बहुत बुरा असर पड़ा, खासकर उन पर जो कम वेतन पर छोटी अवधि के अनुबंधों पर काम करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। नौकरी छूटने, वेतन की चोरी और सामाजिक सुरक्षा की कमी ने कई भारतीय प्रवासियों को कर्ज और असुरक्षा के दलदल में धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, इन चुनौतियों के बावजूद ये खबर वाकई गर्व करने लायक है। इससे पता चलता है हम भारतीय दुनिया में कहीं भी जाएं, अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।